Hi, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. तो चलिए सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बड़ी स्माइली सबके फेस पर होनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट्स ने आपको बैक टू बैक बाइंग डेज दिए हैं. देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट इट लुक्स. ऑल्दो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई लगभग 22,300 से आने वाला बाउंस या 22,300 भी क्या बोल रहे हैं, लगभग 22,000 पे जब मार्केट था तो कितने ये नहीं सोचा होगा कि विद इन 2 वीक्स अपन 24,000 को टच कर रहे होंगे. तो कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट किस डेट से 4th ऑफ मार्च और जो लास्ट टाइम वो 21st ऑफ मार्च, यानी ठीक है मान लीजिए 15 डे, मतलब काफ़ी अच्छा मूव मार्केट ने दिया है. और लगातार 1 2 3 4 5 लगातार 5 ग्रीन कैंडल्स मार्केट में हमें देखने मिल रही हैं इंडाइसेस में, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. देखिए निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट दी थी इस अल्टीमेट रेजिस्टेंस लाइन का, और उसके बाद बहुत अच्छी जो की बात है वो ये है कि हमें एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली है. प्लस एक और भी उससे ज़्यादा पॉजिटिव बात यह है कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमें क्लोजिंग चाहिए थी वो हमें बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है. कैसे? देखिए वी वर सेइंग कि थर्सडे को ही मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आ गया था. फ्राइडे वाज वेरी क्रूशल क्योंकि अगर फ्राइडे को इसके नीचे क्लोजिंग देता तो कहीं ना कहीं फिर माइंड में डाउट आ जाता कि शायद ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ठीक सस्टेन ना करे. बट अभी 50% ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है. अब वाई 50%? बिकॉज जो अपन इंडाइस में इंडरट्रे में भी जो अपन देखते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद जब ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल आती है तो एक सपोर्टिंग कैंडल साथ में होनी चाहिए फॉर कंफर्मेशन कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा. सिमिलरली ऑन देखिए ऑन डेली टाइम फ्रेम वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन कैंडल कि भाई ब्रेकआउट हुआ है कैंडल पे और एक ग्रीन कैंडल फ्राइडे को बन गई. वेरी गुड. अब इससे बेहतरीन क्या चीज़ होगी जब अपन को वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये चीज़ होगी. देखिए ये कैंडल थी 1000 to 1200 पॉइंट्स का मूव दिखाया है. कहीं ना कहीं अब जो हमें लगता है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि मैं अभी इस वीडियो में 2 मिनट बात करूँगा. बट मान के चलिए कि एक जनरल व्यू अगर मैं आपको दे दूँ अभी जो जिस पर टॉपिक पे बात करें वो ये कि अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखती है, भले वो 50 पॉइंट की हो, 100 पॉइंट की हो, 200 पॉइंट की, कितने भी पॉइंट्स की हो, बट नेक्स्ट वीकली जो कैंडल निफ्टी में बनने वाली है, बैंक निफ्टी में बनने वाली है, वो अगर ग्रीन हुई तो मान के चलिए आप पोजिशनली भी आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद के लिए भी आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं. ये 100% कन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन जिसको बोलते हैं कि एक तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ग्रीन क्लोजर, दूसरा एक सपोर्टिंग कैंडल जो ग्रीन बनती है, तो दैट इज़ डबल कन्फर्मेशन की मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. भले वो कितना रेंज बनाए बट हो जाएगा अल्टीमेटली ऊपर ही. तो फॉर दोज हु वांट टू लुक फॉर अ पोजिशनल ट्रेड जस्ट वेट फॉर अनदर वीक. हो सकता है यहाँ से मार्केट अचानक से ऊपर जाए, कोई बात नहीं, बट यू नीड टू ट्रेड विथ कन्फर्मेशन. आप इतने मार्केट जो पिछले 6 महीने से बियरिश रहा हो, आप उसमें एक हफ्ते की कैंडल पे एकदम से आप इमोशनल होकर अपना फुल कैपिटल नहीं लगा सकते. टॉकिंग अबाउट दी पोजिशनल ट्रेडर्स, just wait for another week and you shall have confirmation whether the market will be going long in the coming few months. पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ देखिए नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो रहेगा लास्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25. ठीक है, 31 मार्च को लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डे होता है, तो अगला जो वीक रहेगा वो मार्केट के लिए भी रहेगा. अब इसमें हो क्या सकता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से वॉलेटिलिटी आ सकती है. क्यों वॉलेटिलिटी आ सकती है? क्योंकि जो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स हैं और जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि पिछले 6 महीने से जो मार्केट था वो काफ़ी नीचे था, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस में, अपने स्टॉक्स में काफ़ी नुकसान होगा. क्योंकि कई स्टॉक्स 50% टूटे हैं, कई 40% टूटे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है. तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो लैक्स एंड करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं नेगेटिव होगी और कहीं ना कहीं वो उसको ऑफसेट करना चाहेंगे. क्या है, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, अगर आपका सिर्फ प्रॉफिट हो तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा. उससे बेहतर है कि कई लोग ये करते हैं, अपने ऑब्वियसली वो अपने चार्ट अकाउंटेंट से या अपने लॉयर से बात करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ये चीज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लॉस बुक करते हैं ताकि कहीं और उनकी इनकम में जो उन्हें टैक्स भरना प्रॉफिट हो उससे ये ऑफसेट कर सके और ताकि कम टैक्स. तो दैट्स टैक्स प्लानिंग विच इज़ 100% लीगल इन इंडिया. गवर्नमेंट वॉन्ट्स अस टू हैव टैक्स प्लानिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो भाई देख लीजिए, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो
आप अपने लॉन्ग टर्म गेंस और शॉर्ट टर्म गेंस को, लॉसेस को अगर बुकआउट करके अपने प्रॉफिट जो होता है कहीं से प्रॉफिट्स हो आप उससे ऑफसेट करना चाहें तो आप वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, जो आपका एफ में जो लॉसेस होता है वो अगर आपका बिजनेस है, इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, इफ़ यू ओन अ बिजनेस, उसका जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट एफ का लॉस ऑफसेट हो जाता है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं और आपकी फैमिली बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस हो, आप यहाँ के लॉस को उसके प्रॉफिट से कर सकते हैं। लगभग 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पे लॉस वो हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में जो 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा वो आप टैक्स फ्री कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में पिछले साल लॉस में रहें। तो ये चीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। चलिए तो इस डिस्कशन से ये बात निकल के आती है कि जो नेक्स्ट वीक है वो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है लॉस जो लोग हैं वो अपने जो बड़े लोग हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लॉस को मतलब प्रॉफिट को ऑफसेट करने के लिए कहीं ना कहीं लॉसेस बुक करें, तो उसके कारण थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। rather than less, what I feel is coming on the daily time frame release भाई see अब हमें लगता है जो नेक्स्ट हर्डल है अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग, जो मार्किंग के अकॉर्डिंग वो पड़ता है 24,000। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो अगला 5 डेज़ का जो वीक है हो सकता है पहली कैंडल अपन यहाँ पे बनाए, कल जो कि बने वो हो सकता है एक छोटी सी ग्रीन हो या हो सकता है रेड भी हो। देखिए मार्केट है वर्टिकली ना ऊपर जाता है और नीचे तो फिर भी आ सकता है एक बार के लिए। हाँ, ये एक्चुअली एक फ्रेज़ है कि selling comes immediately, whereas buying is done in in pockets. This is what they say in stock market. ठीक है, फिर भी we have got a good buying, 5 continuously green candles, वो भी अच्छे स्ट्रेंथ की हैं, तो yes, congratulations about that. Secondly what I feel is कहीं ना कहीं अब 24,000 अपन एक बार में तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से सीधा गए और 24 खट 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 कर देना, नहीं, ऐसा मार्केट नहीं चलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि बस यहाँ से वी शुड नॉट कम डाउन बिलो 23,000। कहीं ना कहीं अगर एक आध बार टच भी करे बट यहाँ से रिट्रेस होके अल्टीमेटली देखिए यहाँ से यहाँ सीधा तो ऐसे नहीं भागेगा मार्केट, कहीं ना कहीं नीचे आएगा और फिर नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा। कितना नीचे वो मैटर जरूर करता है 23,000, ये जो वाला जो अल्टीमेट लेवल है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, बोल्डनेस बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह वो काम करना चाहिए। इस वाले लेवल को अब ब्रीच नहीं होना चाहिए, अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अपन को, तभी ये चीज़ कंफर्म होगी कि मार्केट में एक्चुअली स्ट्रेंथ है और एक्चुअल में जो बाइंग लास्ट वीक अपन को देखने मिली है वो इसलिए बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है। एक चीज़ एक दूसरा ओपिनियन था जो मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। वो ये था, ये मेरा खुद का वो नहीं था, ये मैंने भी आज ही एक चीज़ समझी है और मुझे वो चीज़ समझ के लगा कि हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है ना, हर कंट्री के हर FIs और जो होते हैं बाहर के प्लेयर जो बायर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके ना कुछ टारगेट्स होते हैं कि एशिया पैसिफिक, यूरोप पैसिफिक, ऐसे ऐसे टारगेट्स होते हैं, अमेरिका स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि हमें भाई मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं उस जैसे फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक लेंगे तो उनको एशिया में कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट हर साल करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स जो उनको दिए होंगे वो कहीं ना कहीं एक होता है ना टैगलाइन कि भाई एशिया में इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोइंग इकनॉमीज, EMEs जिनको बोलते हैं, इमर्जिंग मार्केट इकनॉमीज़ में करेंगे, ज़्यादा रिटर्न लाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको मिनिमम कुछ करना पड़ता है। क्योंकि पिछले 6 महीने से यहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में नहीं, मतलब एशिया पैसिफिक में सेलिंग हुई थी, तो इंडिया में खास करके जो 6 महीने से सेलिंग हुई है, कहीं ना कहीं उनको कुछ जो उनका अमाउंट बाकी रह गया होगा बाय करने का मिनिमम, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो लास्ट वीक में इतनी शार्प बाइंग आई है ये शायद उसके कारण है कि जो FIs का जो लास्ट 2 दिन हमें डेटा दिखाया है बाइंग का, नेट बाइंग का, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि वो जो मिनिमम एक वैल्यू होती है जो इन्वेस्ट करनी पड़ती है इंडियन मार्केट्स में, वो उनने कंपलसरी किया। तो अगर ऐसा है तो ये फाइनेंशियल एंड होने वाला है, इसलिए तो हो सकता है आने वाले अगले वीक भी हमें ऐसा दिखे, तो कहीं ना कहीं एक 600-700 पॉइंट की अभी अपन 23,400 पे खड़े हैं, तो 24 तक यहाँ पे टच करें और इस जोन के नियर हम क्लोज करें। तो व्हाट आई फील इज मतलब दिस इज़ व्हाट माय इंस्टिंक्ट इज टेलिंग मी कि भाई नेक्स्ट वीक जो है हम कल यहाँ कहीं कैंडल बना के और जो एंड ऑफ द वीक है वो हम यहाँ कहीं क्लोज करेंगे नियर 24,000 हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। और उसके बाद क्या होगा उसके बाद स्टार्ट होगा अप्रैल में हमारा, मिड ऑफ अप्रैल से, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट, देख लीजिएगा, स्टार्टिंग ऑन द अप्रैल या मिड अप्रैल है,
अर्निंग सीजन आएगा इंडियन कंपनीज का, और जैसे ही इंडियन, अब क्यों अपन ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि 24,000 के नियर क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ से रैली तो आनी है, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे प्ले करते हैं। आई टेल यू वाई, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। 24,000 के पास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब 24,000 क्या करेगा, या तो बहुत खतरनाक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा इसके बाद। कैसे, अगर अर्निंग सीजन जो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है अगर वो ख़राब हुए तो यहीं से फटाक से मार्केट नीचे की तरफ दौड़ लगा देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को चाहिए एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल बहुत तेज़ी से नीचे आने। मार्केट कहीं से भी बहुत तेज़ नीचे नहीं आएगा। तो अगर इस लेवल को काम करना है रेसिस्टेंस जैसा, तो पहले मार्केट को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो भैया ये जो अगली जो 600 पॉइंट की रैली बाकी है इसको कैप्चर कर लेना, यहाँ से कैप्चर कर लेना। ये नेक्स्ट वीक में आप मान के चलिए, नेक्स्ट वीक मान लीजिए या 2 वीक मान लीजिए, 2 वीक में 600 पॉइंट। अब कैसे, या तो यहाँ से डायरेक्टली 24,000 जाएगा तो 600 पॉइंट है, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपन 1-2 रेड कैंडल बनाएंगे जो 400 पॉइंट की, जो 23,400 पे खड़े हैं ना कहीं 23,150 के लगभग ही मार्केट आएगा, और फिर वहाँ से जाएगा। तो अगर ये 23,100 ही मान लें तो कहीं ना कहीं 800-900 पॉइंट का मार्केट का मूव रहेगा अपसाइड। बट अर्निंग सीजन यानी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के पहले मार्केट 24,000 पहुँचेगा। तो माइंड माई वर्ड्स, यू हैव टू कैप्चर दिस। अगर मार्केट नीचे आता है 23,000 के लगभग तो प्लीज़ गो लॉन्ग, 24,000 तक गो लॉन्ग। मार्केट एक बार के लिए 24,000 जाएगा, फिर अर्निंग सीजन डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे। अगर अर्निंग सीजन खराब रहा, नेगेटिव रहा, तो यहाँ से मार्केट धड़ाक से नीचे आएगा। अगर पॉजिटिव नहीं भी रहता है, सिर्फ न्यूट्रल रहता है कि ना भाई खराब तो नहीं ही है, इट्स नॉट बैड, द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बैड, तो पता है मार्केट क्या करेगा, ये है, एंड यहाँ से मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। So mind my words, if the results of the company's earnings season turn out to be bad, this 24,000 will act as a bloody hell resistance. If the earnings season will not be bad, I'm not saying good, I'm saying it will just not be bad, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से भागेगा। अब सीधा जो टारगेट मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो अब टारगेट दिख रहा है मुझे यहाँ के बाद सीधा दिख रहा है 24,900 के लगभग, और 24,900 के बाद आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, डायरेक्टली 26,300 पे जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ से जाना चाहिए। अर्निंग सीजन इतने बुरे नहीं होंगे कंपनीज़ के। अब दैट इज़ माई पर्सनल फीलिंग, बट अब उसमें भी एक डिस्कशन आता है कि भाई 2 दिन पहले यूएस में एसेंचर के जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे नहीं रहे। अब वो अच्छे नहीं रहे हैं तो अभी सबसे पहले अपने आईटी कंपनीज ही रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं, वही आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि अच्छे हैं कि नहीं। बट हमें ऐसा पर्सनली फील होता है कि मार्केट अभी 24,000 टच करेगा अर्निंग सीजन के पहले। तो अब चाहे तो यहाँ से, चाहे तो यहाँ से 23,000 के लगभग से मार्केट कैसे भी करके 1-2 दिन में नीचे आएगा और फिर जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या लगता है ना, जैसा अपन जब वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तो एक ब्रेकआउट आया है, और अपन बोलते हैं ब्रेकआउट के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, तो वहाँ से अगर एक और ग्रीन कैंडल आती है सपोर्टिंग, तो वहाँ से 100% बाइंग कंफर्म होती है, करेक्ट। तो अब आप मान के चलिए, जस्ट एक ये केस है, थोड़ा सा मैथ्स है इसमें। अपन ने क्लोजिंग कहाँ दी है, 23,355 ना, तो आप मान के चलिए 23,400 पे ही दी है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए कि अपनी इस वीक की जो क्लोजिंग है 23,400, यानी एक अगली फॉर द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अपन को क्या चाहिए है कि भाई 23,400 के तो ऊपर क्लोज करे, फॉर एग्जाम्पल 23,500 के लगभग क्लोज करे, ठीक है। अब मार्केट को अगर 23 सिर्फ 100 पॉइंट भी ऊपर बंद होना है ना, पूरे हफ्ते में बोल रहे हैं, तो अब हफ्ते भर में क्या है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है, नीचे जा सकता है। अल्टीमेटली जो उस हफ्ते की क्लोजिंग होगी वो चाहे लास्ट 1 आवर में जाके 23,500 पर टच करे, चाहे कैसे भी करे, बट उसको 23,500 टच करना पड़ता है, ठीक है। तो करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई फील। अब देखिए आपको एक चीज़ सिनेरियो समझाते हैं, ठीक है, ड्राइंग से आपको एक चीज़ समझाते हैं। जस्ट इमेजिन हमारी लास्ट कैंडल, जो हमारी लास्ट वीकली कैंडल है वो ये है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। देखिए कोई भी जब मार्केट में ना, आप इस वाली कैंडल को देखिए, नीचे एक विक दिख रहा है, फिर ये ऊपर, मतलब ऊपर विक दिख रहा है, फिर ये रेड कैंडल बनी है। देखिए ग्रीन वाले में देखिए पहले नीचे मार्केट गिरा होगा, यहाँ रेड होगी, फिर ये जब क्लोज हुई है ऊपर बंद हुई है। इस वाली को देखिए पहले ऊपर गई होगी, नीचे आई है। इस ग्रीन को देखिए पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई है। इस ग्रीन को देखिए नीचे आई है, ऊपर गई है। विक होना चाहिए, इसका मतलब है हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल बनने वाली है, यहाँ पर जो कैंडल अब इसके बाद जो बनने वाली है वो ग्रीन चाहिए है, ठीक है। यानी मान के चलिए ये है वो कैंडल,
बट उसके लिए इसका विक भी होना चाहिए, करेक्ट। एक सेकेंड, ओह आई एम रियली सॉरी ये कुछ ऐसा ही बन गया है, मैं भी इसको ढंग से बना देता हूँ। देखिए, मान के चलिए ये वो कैंडल है, करेक्ट। तो इसकी एक विक भी होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ मान के चलिए, ये जो विक वाला पार्ट है, मान लीजिए 23,000 के नीचे, मतलब 23,000 पे आता है नीचे वाला विक तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल मंडे ट्यूसडे 2 दिन में मार्केट को अगर नीचे आना है आ सकता है। उसके बाद जो अगले 3 दिन रहेंगे वो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अल्टीमेटली। या अगर बड़े प्लेयर्स एक्सपायरी में कुछ गेम करना चाहेंगे तो वो ऐसा करेंगे कि मंडे ट्यूसडे बाइंग दिखाएंगे। आप यहाँ तक 23,500 600 100 200 पॉइंट और ऊपर लेके जाएंगे मार्केट, और वहाँ से जो कुछ शॉर्ट साइड में लोग बैठे होंगे उनको एग्जिट देने के लिए बहुत शार्प सेलिंग दिखाएंगे 23,000 तक। तो क्या है, उनको रेंज ज़्यादा मिल जाएगी। मान लीजिए मार्केट बढ़ते बढ़ते 23,600 तक चला गया, अब 600 से 23,000 पे 600 पॉइंट बनता है, यानी अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पे शॉर्ट साइड पे पैसे ज़्यादा बनेगा। तो भाई कॉल साइड पे पैसा बना के यहाँ पे 600 पॉइंट की जो नेगेटिव रैली रहेगी वहाँ पे पैसे बनेंगे, और फिर यहाँ पे जो फ्रेश एंट्रीज लेंगे ना शॉर्ट करने की, वहीं से मार्केट रिवर्स करेंगे, और क्लोजिंग जो देंगे आखिरी के दिन वो एक दिन में मतलब मूव आएगा निफ्टी में फिर से 400-500 पॉइंट का। तो आप समझ रहे हैं, अल्टीमेटली बनेगी ग्रीन कैंडल। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा पर्सनली जो नेक्स्ट वीक के लिए फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ये लोग जो है वो मार्केट को रखेंगे पहले 2 दिन बाइंग पे, ठीक है, मान के चलिए 1.5 दिन लगभग बाइंग पे जाएगा मार्केट। उसके बाद मार्केट में आएगी सेलिंग, और जैसे ही सेलिंग 23,000 के एक दिन में बहुत मतलब जो कहते हैं ना एकदम से रेड कैंडल बन जाएगी, फिर लोग बोलेंगे अरे अरे देखो बियर्स वापस आ गए, फिर वहाँ से मार्केट जो पलटेगा सीधा 24,000 पे एंड करेगा। दैट इज़ वॉट माई गट फीलिंग इज टेलिंग मी। तो भाई ये रहा हमारा मार्केट का डिस्कशन। आइए अब हम देख लेते हैं लास्ट डे जो हमारा निफ्टी ने था वो क्या परफॉर्म किया था और हमारा डिस्कशन क्या रहा था ठीक है। एंड ऐसे ही कुछ और ऐसे कोई ग्लोबल न्यूज़ अभी 2 दिन में तो आई नहीं है जिससे कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट पड़े, बट चलिए देखते हैं पहले आइए टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेते हैं कि अपना क्या डिस्कशन रहा था विद गुड मॉर्निंग मैसेज। कोई प्री मार्केट तो ऐसा कुछ था नहीं खास बताने का। देखिए ये लेवल था बंद होने का, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ हुई थी ये वाली रेड कैंडल पे, और अगले दिन जो मार्केट खुला वो इतना शार्प नीचे गया है और वापस जो ग्रीन बनी है वो ये। अच्छा देखिए एक दिन पहले जो मार्केट बंद हुआ था जिसमें मैंने बताया था आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू ब्रेक दिस लेवल, वो था 23,330, क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट था, ऊपर गया 23,400 से रिजेक्ट होके आया और इसने क्लोजिंग दी थी एक सेकेंड, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम ही है ना, हाँ सॉरी हम गलत जगह चले गए थे। हाँ ये वाला लेवल हमने बोला था कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू ब्रेक दिस एक दिन पहले 23,180 का, ऑल्दो इट केम डाउन, और इसने क्लोजिंग दी थी 23,165, ठीक है। अब देखिए अगर इसके बाद ये जो अपना लेवल था ब्रेकआउट का, ये देखिए ब्रेकआउट आप समझते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बंद हुई, रेड हुई, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, यानी इन ग्रीन का सपोर्ट है ये वाला कैंडल, यानी ये लेवल बन गया ब्रेकआउट, अब मैंने मार्क किया। अब अगर डाउन साइड जाना था तो इसके नीचे एक रेड बंद और उसके नीचे सपोर्टिंग कैंडल देखिए रेड बंद हुई इस लेवल के नीचे, करेक्ट, बट अब जो मार्केट जैसे ही खुला 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनी इसके ऊपर, यानी इसके बारे में सपोर्टिंग कैंडल नहीं आई, सपोर्टिंग कैंडल नहीं आई, यानी ये फेक ब्रेकडाउन बन गया। और जैसा कि हमने आपको समझाया अगर आपको दिखता है फेक ब्रेकडाउन है आप इसी कैंडल के टॉप पे करिए एंटर। अगर आपने यही चीज़ की होती तो देख के चलिए आपने 23,200 पे भी एंट्री ली होती तो 200 पॉइंट निफ्टी, इतनी शार्प मूव, आप समझ रहे हैं क्या सी साइड के कॉल गए होंगे। कोई बात नहीं, दैट इज़ हाउ वी लर्न, आज नहीं कल नहीं भाई, एक दिन पहले नहीं, आज नहीं 10 दिन बाद से 20 दिन बाद से चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन क्लोज किया, हमने ये देखिए ग्रीन क्लोज किया तो हमने तुरंत इस पर डाला था क्या कि अनलेस निफ्टी ब्रेक्स एंड क्लोजेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम बिलो दिस ब्लैक लाइन 23,180 वी आर लॉन्ग। और अगली कैंडल देखिए बूम एंड देयर वी गो, ठीक है। अब ये तो खैर बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी वन क्रॉसेस एंड क्लोजेस अबव 5130 वी आर सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल। एक्चुअली बैंक निफ्टी दिखा देते हैं ये वाला कौन सा लेवल है ये, सॉरी 5130,
तो भाई 5130 की बात कर रहे हैं हम, ये वाला देखिए। ये कौन सी कैंडल है, फर्स्ट और सेकंड कैंडल, ओके ओके ओके। ये देखिए वो कैंडल यहाँ कहीं थी, तो हमने क्या लिखा हुआ है, वंस बैंक निफ्टी क्रॉसेज एंड क्लोजेज अबव 5130 एंड वी गेट अ सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल नेक्स्ट टू इट गो लॉन्ग। तो भाई देखिए अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं ना, तो ये कितने कितने बजे की बात है, 9:42। आइए देखिए 9:15 से 9:30, 9:30 9:42, यानी यहाँ ये देखिए इधर पे किया ये ग्रीन कैंडल, इसके बाजू में सपोर्टिंग। अगर आप यहाँ से ही करते तो भी आपको ये कितना लेवल है, 5200 से लेके मार्केट ख़त्म कहाँ हुआ है, 650, यानी 400 पॉइंट का लगभग मूव आपको बैंक निफ्टी में मिला है। जस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो था एक दिन पहले का जो डेमो कॉल था रिलायंस का, जो कि 5 पे एंटर किया था, सपोजली इट्स 10 प्लस 11 पॉइंट समथिंग का था डबल, बट हमने ऐसा पर्सनली लिखा था, दिस इज माई पर्सनल ट्रेड, आई विल कीप द एसएल एट 6 नाउ सो दैट इवन इफ इट रिवर्सेस वी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड इफ नॉट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मूव फ्रॉम ईयर। ठीक है, तो भाई ठीक है, वी आर होल्डिंग इट। देखिए ये हमने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला था, उसकी करंट वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग के आसपास गई थी। ठीक है, अब हमने एक अपडेट किया था 11 बजे, ये निफ्टी है 23,350। Hold told you in morning itself that until we break that black support we go long. I personally made profits on C side in both Nifty and Bank Nifty. Now 23,350 the very crucial level. Bears can aggressively make entry at this point. Book profits on C side and do not trade now. Let's watch. और थोड़ी देर बाद हमने अपडेट डाला था, ये देखिए ये 11:10 का मैसेज था इसके ऊपर वाला, और 12:20 यानी 1 घंटा 10 मिनट के लगभग भी बाद में जो हुआ है वो क्या हुआ है आप देखिए ध्यान से। ये निफ्टी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी भी 350 के आसपास ही चल रहा है, कंसोलिडेट हो रहा था इस रीजन में, करेक्ट। तो हमने लिखा था निफ्टी स्टिल नियर 23,350. See those wicks on the upper side, that indicates that the bears won't easily let it move further up. Nifty needs another momentum. It's about the momentum to cross this. Remember, SL of many bears at this level it seems. Let's watch bulls and bears fight now. If you need to cross, it should be in one stroke. A big green candle should do it. Now thought, ये थोड़ी देर बाद I just shared a thought that Nifty lines can blast upside anytime now. Chart screaming to go up. Correct? And at 1 I wrote cross the 390. Nifty crossed this resistance just another 10 minutes before we get a supporting green candle closing over this level for confirmation. See this level, it crossed this level and I said ki another, this is at 107. See 107 is where 107. See this is one, when this candle was active it was coming out to be green, so I wrote ki just let this candle be finished, like close, and after that if we get a green candle we are going another long. But see what happened. It became a no supporting green candle after breakout equal to false breakout. See this candle turned out to be a red one, so this was if you had entered here you would have got another PE side move. Now I wrote, I didn't enter on PE side, I'm just telling you that is how you understand. If you enter here you would have earned on PE side, that you can do by yourself if you learn. Now what do we do now? Another green candle above this level and breakout would be confirmed. अब भाई यहाँ से लौट के जाए एक और बनाए तो एक के बाद एक ग्रीन सपोर्टिंग आ जाएगा, हो जाएगा. After some time I saw that on 5 minute time frame Nifty was taking support of 20 EMA, so I wrote I think we are crossing this mark today itself. Let's watch. Although we didn't cross this, but yes, it took support, it came up in the zone itself. So 23,400 will be now our something level to watch. Bank Nifty, yes, we had an opportunity which I shared at around 250. That was on I think 5 minute time frame. Yes, see what was the time, 247, so 247 would be, that is 225, 247 would be this candle when this candle didn't close. See, you see this red candle here, I just zoom in, one sec, yes, there we go. So this red candle is 245, so it was when there's a 5 minute time frame, so this candle was active when I shared. See this, yeah, this is that candle that I'm talking about.
it was at 5407. Okay, so I just shared this photo. Okay, marking left shoulder, right shoulder, head, inverted head and shoulder pattern. Tick, 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 tick. And I wrote C side in Bank Nifty with a small SL below the right shoulder bottom. Remember this value 5407. See, 5407, it would be somewhere here. This candle closed here, it went up, tuck, 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 tuck. See, and what I wrote here, I informed this at 12:47. You should have, like, if anyone would have followed 47, even here, a lot of opportunity, lot of time. See, at 3:47, after the closing of the market hours, no, yeah, I shared this, but in the middle of the market, it broke this level, this head and shoulder, perfect breakout of head and at 3, perfect at 3. Just imagine how beautiful setup we captured. And see this on 1 minute time frame. If you see, this is how huge candle that has given breakout. Just imagine the premiums of Seaside going blasting upside. I personally entered this trade because it, on a 5 minute time frame, it's very what to say, effective. If we get any setup, if you see any setup on 5 minute time frame or 15 minute time frame, just enter it. With a very small stop loss, you can earn a lot of money. So we earned it. Now see the setup. This is Bank Nifty on daily time frame. W seems like a W pattern, and neckline we have broken. Now next level for Bank Nifty, according to me, would be 51,700. Yes, I think. Let's just draw a level here. 1 second. That should be it. Oh, I'm really sorry. That should be one. So yes, according to me, the next level is this. In fact, according to me, level should be somewhat here. I'll just reshift it. 1 second. Yes, that's the level. Yes, that is the level according to me. So Bank Nifty next week should be somewhat here. Next to next week, मतलब जैसा निफ्टी में बोले ना कि 24,000 होना चाहिए, ऐसे बैंक निफ्टी में 50,000 600 पे बंद हुआ है ना, तो यहाँ से 51,000 यानी 1100 पॉइंट की यहाँ से रैली है भैया बैंक निफ्टी में अगले 2 हफ्ते में. तो भाई अपने हिसाब से प्ले करो. यहाँ पे तो लेवल भी बहुत अच्छा है सर. 200 पॉइंट 600 पे बंद हुआ है, 450 सपोर्ट है, तो 150 लेवल नीचे है. अगर बाई चांस 150 पॉइंट कहीं नीचे आती है तो आप एक छोटा सा एसएल लेके और लॉन्ग जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग देगी. 1100 पॉइंट का मूव है बैंक निफ्टी में जो दिख रहा है 2 हफ्ते में. अब देखिए, इफ़ अगर आपको बहुत छोटा समझना है तो समझिए, यहाँ देखें बैंक निफ्टी इसी रीजन में कितनी बार रहा है ना, बट इसके लिए कहीं ना कहीं निफ्टी पहले ऊपर तो गया होगा ना, यानी यहाँ से एक बार तो ऊपर जाएगा ही निफ्टी, फिर भले ऐसा इधर 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 करके फिर ऊपर जाए, बट कहीं ना कहीं ऊपर तो जाएगा ही ना. तो ये जो 1100 पॉइंट का मूव है ये तो कैप्चर करिए, बाद में देखेंगे फिर ऊपर नीचे कितनी बार करना है, बट एक बार के लिए तो जाएगा ही. भले एक ग्रीन कैंडल बनाए, फिर एक रेड बनाए, फिर ऊपर जाए, बट 1100 पॉइंट ऊपर जाएगा निफ्टी 2 हफ्ते में. तो 2 हफ्ते बाद का एक्सपाई लीजिए, बट जो भी है लीजिए. 1100 पॉइंट आपको प्ले करना है अपने अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में. तो ये हमारा बैंक निफ्टी पर डिस्कशन था. बैंक निफ्टी का वो था. अब देखिए, आपको आपके साथ शेयर करते करते इतनी सारी ट्रेड्स आपको दिखाते इतने सारे आपको लाइव मार्केट में जो डिस्कशन रहता है वो दिखाते जो सपोर्ट रहता है वो दिखाते आई थिंक आज 5th वीडियो है. अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 4 दिन 5 दिन देखिए कि जो लाइव मार्केट का एनालिसिस है, लाइव मार्केट में जो सपोर्ट है वो ठीक मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करिए. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है. ज्वाइन करने से अच्छा के साथ साथ अच्छा तो है ही, आपको ज्वाइन करें. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो मार्केट में रहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, दिस इज़ अ लर्निंग ग्रुप वेयर आई शेयर माई लर्निंग ऑफ द माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट विथ यू. अगर आपको लगता है दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर इट. और हाँ, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें. सी अभी तो इट्स माई जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द यूट्यूब चैनल, बट स्टिल इट फील्स गुड कि भाई देख के कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे. अभी तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी, बट yes, I believe that if my understanding of the market is good and if people like it, then we'll be having a family of thousands and lakhs of people very soon. Yes, do join our family in the very starting. That is what I would tell you. Those who watch my videos very early have privilege of joining our family, which I 100% believe would be of lakhs and lakhs of members one day.
to join our family very soon. So that would be one thing. Do like, share the video, subscribe to our channel, join a Telegram group for during market, my experience during market, whatever I feel about the market. It is wishing you a good bullish market tomorrow. Let's just hope it would be bullish. Yes, good night. See you tomorrow after the market hours in another video. During the hours, I will be there in the Telegram channel, be sharing my views. Alright, good night everyone. Bye bye.